हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर परमेश्वर सुंदर मौका दिया ताकि हम सब प्रभु की महिमा कर सकें। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। आज का जो विषय हमारा रहेगा कि गर्व का फल। गर्व का फल परमेश्वर की ओर से है। क्या हम उसके गर्व के फल की जो आशीष है उसको संभाल रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज हम इसके ऊपर वचन से, प्रभु का वचन जो है उसके लिए हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, हम ये आज सीखेंगे, एक दूसरे से बताएंगे ताकि आप सब आशीष पा सकें और मैं भी एक बड़ी आशीष पा सकूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का जो विषय हमारा गर्व का फल परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की आशीष को संभालें। भजन संहिता 127 अध्याय और उसका 3 हम पढ़ेंगे यहाँ से स्टार्टिंग से। भजन संहिता 127 और उसका 3। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। आप सबने इस वचन को सुना और मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझेंगे। प्रभु आपको समझने की ताकत दे, बल दे। गर्व का फल जो है वो परमेश्वर की ओर से है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। आज के समय के अंदर आप देख सकते हैं दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास संतान नहीं है, बच्चों की आशीष नहीं है। परमेश्वर ने आपको ये जो गर्व का फल दिया है, ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है हमारे पास, एक परमेश्वर की आशीष है हमारे पास। क्या आज हम इसके लिए गंभीर हैं? कितने गंभीर हैं हम अपने बच्चों को लेकर आज? और प्रभु की योजना हमारे बच्चों में क्या है? मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु की योजना हमारे बच्चों में ये है। प्रभु चाहता है कि आगे की पीढ़ी तैयार हो और वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो। लेकिन आज के समय के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। आपको परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दी। आपने हर तरीके से, दुनियाई तरीके से उसका पालन पोषण किया। सही समय पर उसको स्कूल भेजा, पढ़ाया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया और सो एंड सो जो भी आप चाहें आपने बना दिया। लेकिन कभी भी जिस परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, ना उसका धन्यवाद किया और ना ही अपने बच्चे को उसके बारे में बताया, क्योंकि आपने परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं दिया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही जरूरी विषय है और मुझे पवित्र आत्मा ने ये आत्मा में डाला कि मैं ये विषय को आपके सामने रखूं। बहुत सारे माँ बाप आज के समय के अंदर इस मुद्दे को गंभीर नहीं ले रहे हैं और वो बच्चों को लाइटली और हल्के तरीके से लेते हैं। लेकिन एक समय आता है, आपने परमेश्वर का आदर नहीं किया उस आशीष को लेकर, लेकिन आपके बच्चे के ऊपर शैतान की नज़र लगी हुई थी। शैतान ने आपके बच्चे को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और फिर आप कहते हैं मेरा बच्चा हुक्म नहीं मानता, मेरा बच्चा मेरे कहने से बाहर है, मेरा बच्चा ये है। उसका बिगाड़ने का जो श्रेय जाता है वो आपको जाता है। आप हैं अपने बच्चे को बिगाड़ने वाले। मैंने बहुत से माँ बाप को देखा है कि जब बाप उसको कोई दो छड़ी लगाता है तो माँ लड़ पड़ती है, और जब माँ छड़ी लगाती है तो बाप लड़ पड़ता है। और बच्चे इस चीज़ को हमेशा लाइफ में देखते हैं। आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप कितना अपने पास्टर का आदर करते हैं, ये बच्चे भी आपके देखते रहते हैं और आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आप सोचते हैं हमारे बच्चों को समझ नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा फ़ोन को किस तरीके से घुमाता है। हमें इतनी नॉलेज नहीं जितनी बच्चों को नॉलेज है।
तो प्रिय, आज का समय यह है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान ज़रूर दें, वरना शैतान आपके बच्चों पर ध्यान देगा और वो अपने राज्य का इस्तेमाल करेगा। और आज आप देख सकते हैं कितनों के बच्चे ऐसे हैं, सेवकों के बच्चे भी बहुत सारे ऐसे निकलते हैं जो सेवक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। दुनिया में आप देख सकते हैं किस तरीके से जवान आज नशा कर रहे हैं, किस तरीके से वो नाश हो रहे हैं। वो क्यों नाश हुए? क्योंकि हमने उनको बाइबल के बारे नहीं बताया। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप उसको बोलिए कि बेटा स्कूल जाने से पहले प्रार्थना कर, प्रभु तेरी रक्षा करेगा। जब वो स्कूल से आता है आप बोलिए बेटा खाना खाने से पहले प्रार्थना कर, प्रभु तुझे लेकर आया है। बाइबल का उसको टाइम दीजिए। जैसे आप ट्यूशन पर भेजते हैं, 5 मिनट 10 मिनट उसको बोले बेटा इसकी भी ट्यूशन लगा ले जरा, इसके बिना जीवन नहीं है। प्रिय, जब आप ऐसा पालन पोषण प्रभु की हजूरी में बच्चों करेंगे तो जब बड़े हो जाएंगे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा दुआ कर, प्रार्थना कर ले या आप बाइबल पढ़ लो, क्योंकि आपके बच्चे वो कंटिन्यू रूटीन से करेंगे। उनका जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार होगा और पवित्र आत्मा आपके बच्चों का फ्यूचर सेट करेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम बच्चों को डांटते हैं, कई बार दादा दादी, नाना नानी, हमारे रिश्तेदार और हमारी ममता, जिसको हम कहते हैं माँ की ममता, बाप की ममता, उन चीज़ों में आड़े आ जाती है और हम दुनिया में तो बढ़ाते हैं बच्चों को, पर प्रभु के बारे नहीं बढ़ाते। और वही हमारा आज विषय है कि हम डाउन हमेशा जाते हैं, कभी हम सफल नहीं हो पाते, कभी हमारे बच्चे तरक्की नहीं करते। अगर तरक्की कर भी लेते हैं तो बाइबल लिखा तुमने सारे संसार को प्राप्त कर लिया और प्राणों की हानि सह ली तो क्या फ़ायदा। तो वही हमारे बच्चों पर भी हो जाता है। आपके बच्चों ने देश विदेश में चले गए, करोड़ों रुपया कमा दिया, लेकिन प्रभु उनके पास नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर आपसे इस बात का हिसाब लेगा दोस्तों। हालेलुया। आपके बच्चों को आप समय समय पर डांटिए, समझाइए। वचन में क्या बोलता है? इफिसियों का 6 अध्याय और 4 सुने ध्यान से। प्रभु क्या कहता है? हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, अपने बच्चों को रीस ना दिलाएं, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल हमें जो चीज़ बोल रही है उसके लिए बोल रहा हूँ। आप बच्चों का पालन पोषण कीजिए प्रभु के वचन के साथ। हालेलुया। अगर आप जिंदगी में सुख शांति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आनंद की जिंदगी जीना, तो मैं देखता हूं कई लोगों के पास बहुत कुछ है, अच्छा घर है, पैसा है, गाड़ियां हैं, बिजनेस है, पर उनकी औलाद अच्छी नहीं है। सबसे बड़ा दुख। तो आप प्रभु को, उसे गिफ्ट को शैतान के हाथों में न जाने दें, बल्कि अपने हाथ में रखकर प्रभु के वचन के साथ उसका पालन पोषण करें। फिर पढ़ दिए, इफिसियों वाली पढ़ लीजिए एक बार फिर दोबारा से। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। बच्चों का पालन पोषण प्रभु के वचन के हिसाब से आप कीजिए। आप प्रभु का वचन क्या कहता है? नीति वचन 22 अध्याय उसका 6 सुने ध्यान से। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें। कौन सा मार्ग है? एक दुनिया का मार्ग है, एक परमेश्वर का मार्ग है। आपको प्रभु क्या कहता है? उसी मार्ग की शिक्षा दे उसे जिसमें उसको चलना चाहिए। जिसमें उसको चलना चाहिए। आप जानते हैं कि आपके बच्चे को किस मार्ग पर जाना चाहिए? संसारिक मार्ग पर या प्रभु के साथ? पहली प्रॉब्लम यही है कि आप खुद दुनिया में चल रहे हैं। अब दुनिया के व्यक्ति प्रभु की कैसे बातें बताएगा? तो माँ बाप का भी आत्मा पाया हुआ, प्रभु से डर भय में चलने वाला आत्मा पाया हुआ माँ बाप का भी होना बहुत जरूरी है, तभी आपके बच्चे अच्छे होंगे। पढ़ दी द्वारा से। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। ये बाइबल हमें बताती है।
लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा आप दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और चलना चाहिए बाइबल के वचन के हिसाब से। और बाइबल के मामले में हमारे परिवार मसीही लोग बहुत ही ढीले हैं। ना वो खुद प्रार्थना करते हैं और ना बच्चों को कभी सिखाते हैं। और कई माँ बाप ऐसे हैं, शाम के टाइम बोतल लेकर बैठ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा कहते हैं बच्चे तू भी लगा ले। लेकिन अब तो आप मजाक कर रहे हैं कि जब बड़ा होगा और बोतल की बोतल खाली करेगा, फिर आप देख लीजिए, आपने जो बोया आप वो काट रहे हैं। आज वचन के हिसाब से बोना सीखे तो वचन के हिसाब से ही आप लेंगे। आमीन, हालेलुया। लड़के को उसी शिक्षा दें जो प्रभु का वचन है। आमीन। नीति वचन 22-15 पढ़ लीजिए साथ में। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है। अब प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है? लड़के का जो मूड है, जो उसका दिमाग है, उसमें किसी गांठ बंधी रहती है। पढ़े, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है। ये शैतान है ना, जो आज हम लोग एक चीज और बोलते हैं, बच्चे जो होते हैं पवित्र होते हैं। बच्चे पवित्र नहीं होते। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब आदम हवा ने पाप किया तो वो आदम हवा की टोटली संतान जो है वो पापग्रस्त है। जब बच्चा पैदा होता है और फिर तो पश्चाताप हम कराते हैं, तब उसका जीवन प्रभु में चलता है। याद रखें, बच्चे को आप सिखाते नहीं है हेरा फेरी, उसे खून के अंदर हेरा फेरी होती है। आप देखिए, आप उसको 10 रुपये दीजिए, आपको कहेगा 50 रुपये दे। आप बहन की चीज़ भी वो खा जाएगा, बहन भाई की चीज़ खा जाएगी। ये कहाँ से है लालच? उसके खून के अंदर ये चीज़ भरी रहती है। तो बच्चा पवित्र नहीं है, ये याद रखें। इस बात के लिए आप पढ़ दीजिए फिर इस वचन को। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा। अनुशासन की छड़ी, अनुशासन की छड़ी क्या है? आप प्रैक्टिकल में भी डंडे मार सकते हैं बच्चों को, लेकिन हम और हमारे जो माँ बाप होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, गलत समय पर मारते हैं बच्चों को। जब मारना होता है हम मारते नहीं हैं। और कई माँ बाप ऐसे हैं जिनका बीपी बहुत हाई होता है, उनको पता भी नहीं होता कि बच्चों को कैसे मारना है। वो कान पे मारते हैं, पीठ पीछे मारते हैं, बच्चों को कान बहना शुरू होते हैं। छोटे बच्चे हैं, आप ऐसा मत मारिए। आप डंडा लें, छोटी डंडी लें, उनके बैक पे 2 डंडे मार दीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई माँ बाप को बहुत प्रॉब्लम होती है कि डंडे नहीं मार सकते। मत मारिए बच्चों को। अगर आप बच्चों को मार देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखें इस बात के लिए, छड़ी जीवन लेकर आती है, याद रखें। पढ़ दिए वचन द्वारा से फिर। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा। अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती वो है। खोलकर दूर की जाती है। अनुशासन में रहना जरूरी है। माँ बाप का भी अनुशासन में रहना जरूरी है और बच्चों का भी रहना जरूरी है। छोटे बच्चे को पता नहीं होता अनुशासन क्या है, आप उसको सिखाते हैं। बेटा कौन आ रहा है, जय मसीह की, ये कर दो, ऐसा कर दो, ये चीज़ें आप सिखाते हैं। मैं कई बार हरियाणा में जाता हूँ, हरियाणा की कुछ चीज़ों को देखता हूँ, या हरियाणा के अंदर कुछ चीज़ें हम लोग जाते हैं, जो हम भी हरियाणा से हैं बैक, तो मैं कई बार देखता हूँ तो हमारी अलग से स्टोरी वहाँ की होती है। वो बचपन में क्या सिखाते हैं, कुछ लोग अपने ताऊ को गाली दे दे, बड़ा हंसते हैं खड़खड़ा के, अपनी माँ को डंडा मार दे, अपने बाप को डंडा, बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब अब बड़े होके मारता ना, फिर बहुत दुख लगता है। तो उसको टीच किसने किया? आपने टीच किया है। आपने जो बोया आप काट रहे हो, तो अच्छा बोना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें इस बात के लिए, आप जो बच्चों को जैसा टीच करेंगे वैसा ही वो बच्चा बन जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 129 और उसका 15। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। छड़ी से और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। जब आप छड़ी मारते हैं बच्चों को और डांटते हैं तो वो बुद्धिमान होते चले जाते हैं। आपको पता है, जब आप नहीं डांटते
और जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तो आपको इमोशनली वो ब्लैकमेल भी करते हैं, मुझे बाइक दिलवा नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं भाग जाऊँगा घर से। ये क्यों हरकतें करते हैं वो? क्योंकि आपने बचपन में सिस्टम सही नहीं रखा बच्चों के प्रति। प्रभु ने आपको आशीष दी कि आप उसको एक अच्छा बच्चा, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का डर भय मानने वाला बच्चा बनाइए, पर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। शैतान ने उसको जिम्मेदारी से काम किया और अपने की तरह उसको बना दिया और आपके लिए मुसीबत बना दिया। जो आपके लिए आशीष थी, जो औरों के लिए आशीष बनना था, वो आपने बनने नहीं दिया, क्योंकि आपने उसको ना छड़ी और ना कभी डांट मारा, हमेशा गले से लगा के रखा। कोई नहीं, सुधर जाएगा। यही होती माँ बाप की बातें, कोई नहीं सुधर जाएगा, कोई नहीं सुधर जाएगा। बहुत सारे बच्चों को आप देखिए, आप रिश्तेदारी में लेके जाइए उनको, उनके घर का सारा सामान तोड़ फोड़, ये वो, इधर सामान फेंक, सब कुछ करके यहीं से पता लगता है कि माँ बाप ने कितना सिखाया बच्चों को। बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, गंभीर मैटर है ये आने वाली पीढ़ी प्रभु चाहता है तैयार हो जो प्रभु की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दीजिए वचन को द्वारा से। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता ये है। मैं नहीं बोल रहा है, प्रभु का वचन बोल रहा है। लज्जा का कारण है जो आप नहीं डांट रहे हैं। आपके बच्चे आपके हुक्म में नहीं है। मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे, हमारे चर्च में भी ऐसे हैं, छोटे बच्चे, उनकी माँ पता क्या बोलती है, पास्टर साहब ये मेरे कहने से बाहर है। और एक छोटा सा बच्चा कहने से बाहर हो गया। अभी भाई मैं हैरान रहता हूं उन माँ बाप से जो ये बात बोलते हैं, हमारे बच्चे हमारे कहने से बाहर है। और छोटा सा बच्चा होगा, वो मान लो 6-7 साल का ही, कहने से बाहर हो गया। 8 साल का बच्चा कहने से बाहर हो गया। जब आपके 8 साल के बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, 6 साल को कंट्रोल नहीं कर सकते, 10 साल के बच्चे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे लाइफ में? आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप खुद कंट्रोल में नहीं हो, आप खुद प्रभु कंट्रोल में नहीं हो, इसीलिए आपके साथ हो रहा है ये। जो किसी ने मार दिया, किसी ने कह दिया, फट से गले लगा लेंगे। आपकी ममता आपके बच्चों को बिगाड़ रही है। आप डांटना नहीं चाहते, आप डंडी मारना नहीं चाहते। प्लीज ध्यान दें, आप अपने बच्चों का पालन पोषण बाइबल के वचन के हिसाब से करें। हालेलुया। लास्ट एंड फाइनल एक वचन और मैं बता देता हूं आपको, नीति वचन उसका 13 अध्याय 24 पढ़ लीजिए। ये भी 13:24, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, अब ये ध्यान दें इस बात के लिए, पढ़िए। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। अब सुन लो, आप ये मत सोचिए कि आप बच्चे से बहुत प्रेम कर रहे हैं, आप उसको डांट नहीं रहे हैं, आप डंडा कभी मारा ही नहीं आपने। आप ये मत सोचिए कि आप उससे बहुत प्रेम कर रहे हैं, आप गलत फहमी में जा रहे हैं। पढ़ लो बाइबल में क्या सिखाती है, दोबारा से पढ़ो। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। वो उसका बैरी है। आप बैर कर रहे हो बच्चे के साथ, प्यार नहीं कर रहे हो आप। मैं ये नहीं कहता कि पीट पीट के बोला कर दीजिए, आप मार दो बच्चों, नहीं। कभी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 2 डंडी मारो, समझाओ उसको, बेटा ऐसा नहीं करना। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, जब आपका बच्चा, मैंने छोटे बच्चों को देखा जब गोदी में होते हैं वो उंगली कर देते हैं। दुकान पे जब आप रास्ते में जा रहे उंगली करते हैं ऐसे, आप उस उंगली को समझते हो किधर जा रही है उंगली, चिप्स की तरफ जा रही है, और आप चिप्स दिला देते हो उसको। थोड़ा सा तगड़ा सा होता है हमारा सा, वो अभी गोदी में थोड़ा सा हैवी हो गया आपकी, फिर उंगली करता है वो चिप्स की तरफ, आप फिर उसको चिप्स दिलाते हो। अगर आपने नहीं दबाया, फिर आपके पेट के ऊपर इतनी टांगे मारता है वो, पूरी बॉडी को ऐसे कर देता है वो, तहलका मचा देता है। और आप क्या कहते हो, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड क्या बोल देता है फट से, अरे क्यों रुआ रही है यार, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, तू दुआ दे इसको चिप्स।
बस यही मिस्टेक है आपकी, यहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। उस टाइम जब आपका बच्चा जिद करता है, कभी उसको वो चीज़ मत दवाइए आप, चाहे वो छोटी मांगे चाहे बड़ी चीज़ मांगे। लेकिन जब आपका बच्चा उस चीज़ को भूल जाए, फिर उसको वो चीज़ ला के दो। हालेलुया। जिद कभी पूरी मत करो, नींव डालो अपने बच्चों पर। हम जब छोटे छोटे थे, मैं आपकी टेस्टमनी बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा गरीबी में से हम लोग निकले, 3-3 दिन की भूख देखी हम लोगों ने। हमारे घर में तंदूर होता था गांव में, कुछ हमारी ताई दादी चाची तंदूर पे रोटियां लगाती थी, और हम लोग वो व्यक्ति थे महसूस नहीं होने देते थे कि हमें 2 दिन से रोटी नहीं मिली। ये देख लो अब आप, इस तरीके से हमारे माँ बाप ने हमें टीच किया। हमारे बच्चे भी आगे ऐसे हैं, बहुत ही ढंग से खाने वाले लोग भी नहीं है, लालची नहीं है कि हाफड़ हाफड़ कर खाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, आप घर में ले जाइए, दूसरे रसोई खाली कर देंगे। वो उनके नमकीन ख़त्म, बिस्कुट ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन में रखें अपने बच्चों को। आप जब जिद करें मत लेकर दो, जब जिद नहीं करते तब लेकर दो उनको। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे ढंग से उनका फिर पढ़ दीजिए वचन ये। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। उसका बैरी है वो। आप समझा नहीं रहे हैं, आप आज छोटी छोटी बातों को हल्के में ले रहे हैं। आज आपने चिप्स दबा दिए, कल को थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटी साइकिल की जिद करेगा वो, आपने वो दबा दी उसको। कल को कहेगा मेरे को ये पैंट चाहिए, वो दबा दो आप उसको। करते 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 लड़के लड़कियां ऐसे ही बिगड़ जाते हैं, और जब बड़े होते हैं फिर वो बाइक मांगेंगे आपसे। फिर आप 5% पे पैसा लेके, ब्याज पे लेके उसको बाइक दोगे, और वो अपने बाल खड़े करके ऐसे सड़क पे तेजी चलाएगा। वो टांग खुद की भी किसी की तोड़ेगा, अपनी भी तोड़ाएगा, बाइक भी तोड़ेगा, आपका ब्याज के पैसा, मतलब इतना मंदा हाल कर देगा आपका वो बच्चा कि आप सोच भी नहीं सकते उन बातों के लिए। काश कि आप प्रभु के वचन से उसको पालन पोषण किया होता, तो आप भी खुश होते और बच्चा भी खुश होता। बच्चे की डिमांड पूरी मत कीजिए आप। प्यार अलग बात है, जिद अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप इस चीज़ों से आशीष पाएंगे। आप पढ़ दीजिए जोर, पूरा पढ़ दीजिए इसको। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। हाँ, पूरा पढ़ दीजिए। परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। जो प्रेम रखता है यत्न के साथ शिक्षा देता है, उसको यत्न लगाता है, स्कीम लगाता है कि मैं इसको प्रार्थना करना सिखाऊं, बाइबल पढ़ना सिखाऊं, खाना पीना सिखाऊं, सब चीज़ें सिखाऊं मैं। हालेलुया। जब मेरे बेटा आशीष एंजल छोटे थे तो किसी घर में जाते थे हम लोग, कोई बंदन को चीज़ भी देता था, मतलब ही नहीं कि खा लेंगे ये लोग। जब हम बोलते थे बेटा खा लो, तब भी थोड़ी सी लेकर खाते थे ये लोग। आप ध्यान दें इस बात के लिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आपके बच्चे प्रभु की आशीष है। जब आप एक ये आशीष को नहीं संभाल सके, लिखा है बच्चे प्रभु की ओर से है, बीवी प्रभु की ओर से है, घर प्रभु की ओर से। आपको किसी बात की रिस्पेक्ट ही नहीं है प्रभु की, तो ये सब घर, बीवी, बच्चे, ये पैसा, सब सिस्टम शैतान आपका खराब कर देगा। आप हमेशा धन्यवाद करें, प्रभु तूने अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी बीवी दी है, अच्छा घर दिया है, पैसा दिया है, मुझे सामर्थ्य दिया पैसा कमाने के लिए। तड़ी मत आए ये पैसा मैंने कमाया, आपने कुछ नहीं कमाया। अगर शरीर के अंदर ताकत ना होती तो क्या कमा लेते आप? ये प्रभु की दया है, प्रभु के अनुग्रह से आपकी सांसें मेरी सांसें चल रही हैं। तो प्लीज़ ध्यान दें, बच्चों के ऊपर हल्के मत लीजिए आप। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष दे। आमीन, हालेलुया। और मैं एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर राजाओं के राजा, जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके माँ बाप को समझ, बुद्धि और ताकत दे, ताकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर प्रभु तेरे वचन से उसको सेट करें प्रभु, तेरे वचन बता सकें। और प्रभु जिनके पास संतान नहीं है, परमेश्वर मैं चाहता हूं उनकी कोख को खोल दे और यीशु के नाम से वो ब्लेस हो जाएं। परमेश्वर हर एक अंधकार, गंदी आत्माएं ये परिवारों से हट जाएं, और प्रभु हस्बैंड वाइफ एक हो जाएं।
ये परिवार एक हो जाए परमेश्वर, इनको प्रार्थना का जीवन दे, बाइबल पढ़ने का जीवन दे। प्रभु आज संसार को शैतान मिटाना चाहता है, इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, पर परमेश्वर तेरा अनुग्रह ये बच्चों पर बना रहे लॉर्ड प्रभु। इन सबको मैं लहू में सेव करता प्रभु। प्लीज परमेश्वर दया दिखा, अनुग्रह कर और उनको आशीषित कर प्रभु। इस वचन के द्वारा ये सब आशीष पाएं और आज इस वचन को अपनी आत्मा में रखकर ये अपने लिए नहीं दूसरों को भी ये समझाएं कि बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए। प्रभु तेरी आशीषें सब परिवार पर उतरने पाए, और जो इस फिल्म को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अभी और इसी टाइम इनको छोड़ और यीशु के नाम से चली जाएं। प्लीज़ परमेश्वर, आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और मेरा विश्वास है जितने जन विश्वास कर रहे हैं वो आशीष को पा रहे हैं, उनके लिए आशीष खुल रही हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से सब आशीष खुल जाए इन जीसस नेम, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। और आज से ध्यान दें, गर्व का फल प्रभु की ओर से है, आपका फर्ज है आप उसको अच्छे से प्रभु के बच्चे बनाएं। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद इन जीसस नेम।